2013 के इलेक्शन में मैंने जस्ट नून लीग को वोट डाला था और 2016 में मैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह में शामिल हो गया था। तहरीक लब्बैक जिस दिन मुमताज़ हुसैन कादरी साहब को नून लीग ने फांसी दी थी, मैंने उसी दिन अपनी तौबा कर ली थी और तौबा करने के बाद तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी सर, क्या नाम है आपका? जी शेख मोहम्मद अतीक। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जी मैं सियालकोट से। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका पहले किस पार्टी से ताल्लुक़ था? पहले मेरा वैसे तो 2013 के इलेक्शन में मैंने जस्ट नून लीग को वोट डाला था और 2016 में मैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह में शामिल हो गया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन करने का मकसद क्या था? किस वजह से, क्या चीज़ थी जो आपको इस तरफ लेकर आई? पहली बात तो सबसे पहले जो मैंने जो फील की थी, जिस दिन मुमताज़ हुसैन कादरी साहब को नून लीग ने फांसी दी थी, मैंने उसी दिन अपनी तौबा कर ली थी और तौबा करने के बाद तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ज्वाइन कर ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ता क़यामत इसी जमात में रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ कारकुन हम काम करते रहेंगे और करते रहेंगे। आपके पास कोई तहरीकी ओहदा भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाज़िम आला PP 37 हूँ। इलेक्शन वगैरह भी लड़ रहे हैं या वैसे जी कैंडिडेट? जी एज़ अ कैंडिडेट तो मेरी PP ने मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे MPA का कैंडिडेट बनाया है। इससे पहले मैं काउंसलर का इलेक्शन लड़ चुका हूँ सियालकोट कैंट से। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वोट कास्ट हुए थे, मैं तीसरे नंबर पर आया था। तो आप समझ रहे हैं कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे? कितनी हमारी तहरीक का वहाँ पर आपने कितना वर्क किया और क्या पोजीशन है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक का एक ही विज़न है, कामयाबी अल्लाह पाक देता है। हमने मेहनत करनी है और तहरीक लब्बैक की हम ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ग्राउंड लेवल पे हमारा इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। और तहरीक लब्बैक ही वो वाहिद पार्टी है जो ग्राउंड लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, जो अब वार्ड तक कंप्लीट करने के हम उसमें आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे ही लोगों के ताउन से हम आगे चलते रहेंगे। अच्छा, जैसा कि माशाल्लाह आप कैंडिडेट भी हैं PP के लेवल पे, तो सबसे पहले तो ये कि जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया पे हमारा जो है, हम बहुत अच्छा वर्क करते हैं तहरीक लब्बैक वाले, लेकिन ये है कि उनको बैन कर दिया जाता है। वैसे प्रिंट मीडिया पे तो वैसे ही हम साइड पे कर दिए गए हैं, ठीक है, वो कोई सानहा हो, कोई लॉन्ग मार्च हो, कुछ भी हो। तो सोशल मीडिया पर भी आप अगर फेसबुक पे, ट्विटर, किसी भी जगह पे बाबा जी की एक तस्वीर भी लगाते हैं या कायदे मोहतरम की साथ भाई की कोई तस्वीर लगाते हैं तो उसी वक्त आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है। तो इसके मतलब आपका क्या ख्याल है? जी, इसके मुतालिक मैं बेशतर तज़्ज़ियात सुनता हूँ, देखता भी हूँ। असल में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है ना, अल्लाह और उसके रसूल का नाम पाकिस्तान में कोई लेने वाला रहे ही ना। ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के जो मोहरे पाकिस्तान में है, जैसे उन्होंने एक PTA बनाया हुआ है, नाच गाना चल सकता है, बदमाशियाँ चल सकती हैं, मैच चल सकता है, नहीं चल सकता तो तहरीक लब्बैक के किसी भी कारकुन का इंटरव्यू नहीं चल सकता, हमारे कायदीन का इंटरव्यू नहीं चल सकता। ये तो चलती रहेगी, लेकिन हमें इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है। जब भी ट्विटर पे हम आते हैं, फेसबुक पे हम छा जाते हैं, ट्विटर ट्रेंड पे हम 25-25, 30-30 लाख के कमेंट हमारे ट्वीटें जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारा दीन और तहरीक लब्बैक इन चीज़ों की तलबगार नहीं है, हमारा काम चल रहा है। इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा फिर इनको देखेंगे भी, मजबूरी बन जाएगी इनकी दिखाना, क्योंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पूरी जोर लगा रही है किसी तरह ये मौलवीज़म और ये उलमा इकराम आगे ना आए। तो इनके ऊपर तो हमने पुल बांध के रहना है और ये हमारे कारकुनान अगर हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द है कि दीन तख्त पर आकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और तहरीक के साथ में